फाइन। इंटरपर्सनल स्किल में हम लोग अब टेक्निक डिस्कस करने वाले थे। यस यस और नो? यहाँ तक हो चुका था है ना, टिप्स हाउ टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर, ये सब तो हो चुका था। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन जोहरी विंडो। देखिए ये जोहरी विंडो बेसिकली है क्या? एक्चुअली एक ट्रांजैक्शनल एनालिसिस होता है। ठीक है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में अलग अलग स्टेट हम लोग पढ़े। ट्रांजैक्शनल मतलब जब हम एक बिहेवियर से दूसरे बिहेवियर में, बिहेवियर तो आपका स्टेबल रहता है नहीं, है ना, कभी किसी और तरीके से रिएक्ट करते हैं, कभी किसी और तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, कभी शांत बिहेवियर रहता है, कभी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर रहता है, तो ये ट्रांजैक्शन ही है ना, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक दिया हुआ है, उसमें से एक ये जोहरी विंडो है, और हम लोगों को पढ़ना है ईगो स्टेट, फिर हम लोग को पढ़ना है लाइफ पोजिशनिंग। ठीक है, तो ये सारा आपका ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का ही पार्ट है। अंडरस्टूड मोनिका? मोनिका? Yes, ma'am. Understood what we were discussing right now? No, ma'am. Sorry. कहाँ बिजी है आप? करते चलिए। हाँ, मैम एक बार रिपीट कीजिए। रिपीट तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप Sorry, ma'am. गपशप कहाँ मार रहे थे? जब पढ़ाई शुरू हो गया तो इधर फोकस होना चाहिए ना। So, मैं बात कर रही थी ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के बारे में। ये जो जोहरी विंडो आप देख रहे हैं वो सब ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का ही एक एक टेक्निक है। ये मैं बता रही थी ट्रांजैक्शनल एनालिसिस होता क्या है। जब हम एक बिहेवियर से दूसरे बिहेवियर में स्विच करते हैं, ठीक है, उसको हम ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कहते हैं। अंडरस्टूड? उसी में हम लोगों को पढ़ना है जोहरी विंडो, आगे हम लोग पढ़ेंगे ईगो स्टेट, उसके बाद पढ़ेंगे लाइफ पोजिशनिंग। ये सारा आपके सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस दिया हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि है ये किसका पार्ट। ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का अलग अलग टेक्निक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जोहरी विंडो के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जोहरी इसका नाम कैसे था, ठीक है, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग। ये आपका नाम है, यहाँ ध्यान दीजिए जहाँ कर्सर मूव कर रहा है, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी लिंघम। ठीक है, ये इन दोनों का नाम देखिए, फर्स्ट लेटर JO और HARI, हैरी। ठीक है, HARI, ये दोनों का 3 लेटर वर्ड, इसका 2 लेटर वर्ड मिल करके ये ऐड हुआ है जोहरी विंडो। ठीक है, क्या चीज के लिए है ये, किस चीज के लिए यूज होता है? तो इट इज अ टेक्निक फॉर इंप्रूविंग सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस के लिए टेक्निक यूज होता है विद इन एन इंडिविजुअल, राइट? इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग योर रिलेशनशिप विद योरसेल्फ एंड अदर। कहने का मतलब आप अपने आप को क्या कैसा जान रहे हैं और दूसरे आपके बारे में क्या परसीव कर रहे हैं। ठीक है, यानी 3 फैक्टर यहाँ पे होगा। पहला सेल्फ, दूसरा अदर, और तीसरा इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन होता है जो आपको पता होता है, दूसरे को नहीं पता होता। कुछ इंफॉर्मेशन होता है जो दूसरे को पता होता है आपके बारे में, लेकिन आपको खुद को पता नहीं होता है। ठीक है, और कुछ इंफॉर्मेशन होता है आप में से, दोनों में से किसी को भी नहीं पता है, ना आपको पता है आपके बिहेवियर के बारे में, ना सामने वाले को पता है आपके बिहेवियर के बारे में। ठीक है, तो यही चीज हम लोग स्टडी करते हैं ये जोहरी विंडो। अंडरस्टूड? Understood? Fine. yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So it helps in understanding your relationship with yourself and other. Johari window model can be a useful tool if you want to improve your communication skill. ठीक है, अब देखिए, it is a method used for self discovery. ये वाला आप डायग्राम देखिए, दिख रहा है? ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और आपका ये वर्टिकल एक्सिस है। तो वर्टिकल एक्सिस में देखिए अदर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, नोन टू अदर, नॉट नोन टू अदर, दिख रहा है? और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में देखिए हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, नोन टू सेल्फ एंड नॉट नोन टू सेल्फ। ठीक है, तो सबसे पहला वाला आपका साइड है एरेना और ओपन सेल्फ। ठीक है, क्या होता है ये ओपन सेल्फ? सबसे फर्स्ट क्वाड्रेंट ओपन एरिया और एरेना। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, नोन किसको है, मेरे को भी नोन है और दूसरे को भी नोन है। तो क्या ये एरिया सही हो कम्युनिकेशन के हिसाब से? अगर आपको अपने बारे में पता है और दूसरे भी आपके बारे में जानते हैं तो इट इज गुड और नॉट गुड है। तो वही चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट बताया जा रहा है। दिस एरिया और पेन इज कॉल्ड ओपन एरिया बिकॉज द इंफॉर्मेशन इन दिस पेन about the behavior, feeling and emotions, यहाँ तीनों चीज की बात हो रही है।
आपके बिहेवियर की, आपकी फीलिंग की और आपके इमोशंस की अबाउट द पर्सन इज नोन टू दैट पर्सन itself as well as the other member in this group. ठीक है? In this arena, all the communication occurs through the two-way process, such that the person socializes about himself with other and constantly receive feedback from other member of the group. Last class में बताया था किसी improve effective interpersonal communication का एक tips कि आप continuously दूसरे से अपने behavior के बारे में feedback लेते रहिए, बताया गया था। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोगों को दूसरे से फीडबैक भी मिल रहा है ग्रुप के मेंबर से और अपने बारे में भी हम लोग सफिशिएंटली जान रहे हैं। एज अ रिजल्ट द ग्रुप बिकम्स मोर इफेक्टिव एंड द रिलेशनशिप इन दिस ग्रुप इज वेरी डायनामिक। ठीक है, कोई पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहा है तो क्यों बिहेव कर रहा है यहाँ सबको पता है सारा कुछ, तो रिलेशनशिप यहाँ पे डायनामिक होता है। इन दिस ग्रुप द प्रोसेस ऑफ फीडबैक सोलिसिटेड is very common. This process occurs in the group that has an understanding and the feedback of the other people are heard. ठीक है, यहाँ अपने बारे में जान रहे हैं, दूसरे का फीडबैक भी हम लोग सुन रहे हैं। So the open area through this group can be increased horizontally. समझ आया? Horizontally increase होना चाहिए। Solicitedly increased कहाँ पे देख रहे हैं आप? Feedback, taking feedback. ठीक है, the process of feedback solicitation is very common as taking feedback is very much common. ठीक है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि ये जो horizontal और vertical axis है वो increase होना चाहिए open area में। समझ आया? यहाँ पे देखिए सब बराबर है ये, तो अच्छे गुड कम्युनिकेटिंग स्किल को पाने के लिए ये लाइन हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल लाइन दोनों एक्सपेंड होना चाहिए और ये ब्लाइंड स्पॉट थोड़ा कम होना चाहिए। ठीक है, यानी गुड कम्युनिकेशन स्किल क्रिएट करने के लिए ये एरिया को आप ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ा करके रखें। ठीक है, ये बाकी ये तीन को रिड्यूस करके रखना है। कैसे रिड्यूस करना है? देखिए ब्लाइंड स्पॉट मतलब क्या? नोन टू अदर, नॉट नोन टू सेल्फ, ये ब्लाइंड स्पॉट। और ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं यार, यानी नॉट नोन टू अदर्स एंड नोन टू सेल्फ, है ना? तो ये दोनों एरिया को रिड्यूस करने की बात हो रही है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। समझ आया? अब दूसरा टेक्निक देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज क्लियर, सेकेंड क्वाड्रेंट इज ब्लाइंड स्पॉट और ब्लाइंड सेल्फ। क्या होता है ये? ब्लाइंड स्पॉट इज द एरिया in which the certain information on your personality is known to other, but that information is not known to you. In simple term, other people may interrupt your personality different that you might have expected. For efficient communication, this area must be reduced. ठीक है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। One way to do this is through feedback that you get from other members in the group. जैसे मान लीजिए प्रत्यय को पता नहीं है कि हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, ठीक है, बोल लेता है, he thinks that ये गुड कम्युनिकेशन, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा है, ठीक है, ये गुड कम्युनिकेशन में एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है, लेकिन अब बोलते बोलते पता ही नहीं चला हम कितने एक्सट्रोवर्ट हो गए। ठीक है, तो ये इसको नोन नहीं है कि ये ज्यादा बोलता है, तब कब तक? जब तक दूसरा कोई टोके ना। तो ये एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि आप अपने बारे में जान नहीं रहे हैं, ठीक है, दूसरा आपके बारे में जान रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो वही चीज है ब्लाइंड स्पॉट का मतलब। ब्लाइंड स्पॉट मतलब कि हम ब्लाइंड, मेरा ये ब्लाइंड स्पॉट है, ये वाला क्वेश्चन हम जान नहीं रहे। ठीक है, तो ये थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए। लाइक आप फीडबैक के थ्रू ये आप जान सकते हैं। अब ये फीडबैक मिल गया तो आप ये सीख जाएंगे कि कहाँ मेरे को पॉज लेना है, कहाँ बोलना जरूरी है, कहाँ बोलना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज होगी आपका, ये इंप्रूव कर सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट बड़ा होना चाहिए क्या? ब्लाइंड स्पॉट छोटा होना चाहिए। कैसे छोटा होगा? बाय कॉन्स्टेंटली गेटिंग फीडबैक। ठीक है, अपने बारे में नहीं जानने तो बचपन से सब कुछ अपने बारे में पता होता नहीं है, ग्रेजुअली हम लोग सीखते हैं, दूसरे के फीडबैक से सीखते हैं। ठीक है, अभी अगर आप वापस अपने बचपन वाले स्टेज में जाइए, अभी जैसे हैं वो क्या सीखे सिखाए आए हुए हैं? यस मैम, क्या पता बचपन में कितना मार खाए होंगे, कितना गलती किए होंगे, है ना? बचपन से मम्मी सिखाती है ना, ये सही बात नहीं है, ऐसे मत बोला करो, इस तरीके से कॉन्स्टेंटली फीडबैक मिलते मिलते वो ब्लाइंड स्पॉट कितना बड़ा था ग्रेजुअली रिड्यूस किया। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको इंश्योर करना है कि वो रिड्यूस करे। ठीक है, आगे देखिए थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, हिडन एरिया और हिडन सेल। अब ये हिडन एरिया है यानी छुपा हुआ एरिया, यानी नॉट नोन टू
अदर्स, यहाँ पे दूसरे को आपके बारे में पता नहीं है लेकिन आपको आपके बारे में पता है, ठीक है। हिडन एरियाज इंफॉर्मेशन दैट यू हाइड फ्रॉम अदर्स, here the information is known to you but the others are unknown to this information, ठीक है। जैसे कहने का अगर आप सोच लीजिए, हम लोग ये जान रहे हैं प्रत्यय बहुत बोलता है, लेकिन अब प्रत्यय को पता है कि हम बोल तो रहे हैं लेकिन क्लास में बोल रहे हैं, ठीक है। अगर ये हम ऑर्गेनाइजेशन में रहे तो हम बोल नहीं पाएंगे, या इंटेलेक्चुअल के बीच में अगर रहे तो शायद ना बोल पाए। ये इसको पता है लेकिन ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता, ठीक है। तो ये हिडन इन्फॉर्मेशन नोन टू यू बट अननोन टू अदर्स, तो ये चीज उन लोगों को पता ही नहीं है। तो एक तरीके से ये नहीं इसलिए बताना पसंद करते हैं लोग कि हम लोग का ये वीकनेस पता चल जाएगा तो ये थोड़ा एडवर्स इफेक्ट आएगा, ठीक है, इसीलिए वो खुलना नहीं चाहते, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट में बात करें तो आप, हालांकि ये सही नहीं होता है इंफॉर्मेशन शेयर करने से। हाँ, वीकनेस कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग है, ठीक है, ऐसे बहुत अच्छा मान लीजिए परफॉर्मेंस होता है। अब मान लीजिए कोई नया प्रोजेक्ट अगर आता है तो कोई बंदा डर जाता है, लेकिन वो दूसरे को पता नहीं है, लेकिन वो बाकी लोग यही सोचेंगे ना कि क्यों डर जाता है। ये चीज दूसरे को पता अगर हो जाए तो शायद कंफर्ट जोन में लाने का कोशिश किया जाए, तो इसीलिए ये स्पॉट को भी थोड़ा कम करना ही सजेस्टेड है, ठीक है। जो आप ट्रस्ट वर्दी हैं उनसे आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो आपको सजेस्ट करे कि वो चीज को कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं, वो फियर को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो आप लोग सब में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको पता होगा कि मेरे अंदर ड्रॉबैक है, लेकिन आपके फ्रेंड्स को पता नहीं, तब तक जब तक आप शेयर नहीं, ठीक है। तो ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट। ये सारा क्वाड्रेंट है सेल्फ अवेयरनेस के लिए, ये समझ में आ रहा है ना। ये क्वाड्रेंट है बेसिकली अपने आप को समझने के लिए, ठीक है। जो हरे विंडो एक टूल से एक टेक्निक है ताकि आप अपने आप को समझ सके, ठीक है। यहाँ देखिए, हिडन एरिया इज द इंफॉर्मेशन दैट यू हाइड फ्रॉम अदर, here the information is known to you but the others are unknown to this information. The reason is this, maybe the information might be personal to you so that you are reluctant to share it with other. This includes secrets. Reluctant मतलब पता है ऋतिक क्या, relevant, reluctant to other मतलब आप हिचकिचा रहे हैं, so that you are reluctant to share it with other, आप अपने आप को रोक रहे हैं। हाँ, अभी कुछ भी भारी वर्ड आता है आप ही का याद आता है, क्योंकि आप कुछ पूछे ना पूछे मीनिंग जरूर पूछते हैं। चलिए, दिस इंक्लूड्स सीक्रेट, पास्ट एक्सपीरियंस, फीलिंग। समझ आ रहा है कि मेरे साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हम ऐसे हो गए, ठीक है। मेनी पीपल कीप देयर इंफॉर्मेशन प्राइवेट एंड डू नॉट शेयर इट विद अदर, ठीक है। ये है आपका हिडन एरिया। तो हिडन एरिया में भी सजेस्टेड है कि जो आपका ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या हो सकता है कि आप ये मान सकते हैं कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हिडन एरिया को भी हम लोगों को रिड्यूस करना है। ऑनलाइन स्टूडेंट गेटिंग और नॉट? यस मैम। ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा है ना? नो मैम। चलिए, फोर्थ क्वाड्रेंट इज दोनों में से किसी को पता नहीं है, अननोन एरियाज और अननोन सेल्फ, यानी ना मेरे को पता है अपने बारे में ना दूसरे को पता है, ठीक है। ये आवाज आ कहाँ से रही है? मेरा ध्यान बार उधर उधर ही जा रहा है। अच्छा, इसको पेज वगैरह लूज हो गया, मिश्रा जी को बोल करके उसको टाइट करवा लीजिए। हाँ बताइए ऋतिक। देने वाला है वो भी तो शिकायत होगा कि मेरा कैसा जाएगा प्रेजेंटेशन। मैम प्रिपेयर पूरा है लेकिन वो तो शिकायत होगा कि मेरा कैसा जाएगा प्रेजेंटेशन सभी सारा। वो तो खैर एक्सपीरियंस पे है। और जो प्रेजेंटेशन में देखने वाले हैं वो भी सोचेंगे परसेप्शन अपना बनाएंगे, उनको देख के मैं ये क्या समझने वाले हैं। तो ना जब प्रेजेंटेशन आप पूरा होगा तभी तो आप पता चलेगा। अननोन पर्सन अदर्स का जैसे ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करें कि मान लीजिए प्रत्येक फीमेल एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो ये इसको भी पता नहीं कि आखिर हम फीमेल एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे, ठीक है। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा इनके साथ जो कि हम इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये उसको भी पता नहीं और दूसरे एम्प्लॉयज को तो खैर पता हुआ है ही नहीं कि ये प्रॉब्लम है। बहुत में ये होता है कि अपोजिट जेंडर अगर रहते हैं तो वो जितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, फीमेल के साथ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ मेल के साथ होता है, फीमेल के साथ भी ऐसा होता है कि वो
अपने ग्रुप में या एक जेंडर के लोग जब रहते हैं जितना अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं उतना अच्छा वो अपोजिट जेंडर के साथ नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। टीम मेंबर में अगर अपोजिट जेंडर के लोग रहे तो उतना अच्छा मतलब कंफर्ट जोन में नहीं रहते, पॉसिबिलिटी है। और ये सबके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो वो हो गया आपका अननोन एरिया और अननोन सेल्फ। अंडरस्टूड? तो इन दिस एरिया द इंफॉर्मेशन इज अननोन टू यू as well the others. Generally certain feelings, talents, information etc fall in this area. The reason for this might be some traumatic experience in the past about a particular event or experience which might be unknown for your ever. The person as well as the group is unaware about this till he or she discovers it. One way to reduce this area is through open communication. ठीक है, इस एरिया को रिड्यूस करना है, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? ओपन कम्युनिकेशन के थ्रू। तो ये चीज देखिए, जोहरे विंडो हमेशा सजेस्ट करता है ये जो तीनों एरिया है, ठीक है, ये तीनों रिड्यूस होना चाहिए। किसके थ्रू? बाय गेटिंग फीडबैक। ब्लाइंड स्पॉट कैसे करेंगे? रिड्यूस फीडबैक के थ्रू। अब ये हिडन सेल्फ कैसे रिड्यूस करेंगे? आपको बताना होगा, ठीक है, अपने ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड को बताना होगा कि इस पर्टिकुलर वे में हम बिहेव कर रहे हैं तो क्या सोल्यूशन है, ठीक है। और ये अननोन सेल्फ भी ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये भी ओपन कम्युनिकेशन करके ये हम नहीं कर पा रहे हैं, रीजन नहीं पता, लाइक डिस्कशन करेंगे आप, ये ऐसा होता है मेरे साथ, ठीक है, या अपोजिट जेंडर के लोग रहते हैं तो मेरा हाथ पैर कांपने लगता है। बहुत लोग का सुने हुए, ठीक है, कि हम ऐसे फ्रेंड बना सकते हैं, लेकिन जब लड़की लोग रहती है तो हाथ कांपने लगता है, ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा है नहीं पता, तो आप कम्युनिकेट करेंगे किसी से कि ये मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाला पोर्शन भी रिड्यूस कर लेंगे। तो ये सारा क्या चीज है? सेल्फ अवेयरनेस का टूल्स, ठीक है। जोहरी विंडो क्या है? सेल्फ अवेयरनेस का एक टूल है। There are 4 questions in the model, just like panes in the window, and each person fit into one of this pane. ठीक है, each window in the Johari model signifies feeling, personal information and motivation. ठीक है, कौन कौन क्या है ये सारा चीज अब आपको पता चल चुका है। तो आप लोग नोट्स अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जोहरी विंडो, who propounded that, right? किस चीज के लिए है? पॉइंटर्स में लिखेंगे डिपेंडिंग अपॉन कैसा मार्क्स आ रहा है, ठीक है। अगर 5 मार्क्स का है तो किस तरीके से लिखेंगे? जनरली 5 मार्क्स ही एक्सपेक्ट करिए आप, लॉन्ग क्वेश्चन में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उसको, इंटरनल में नहीं आएगा, लेकिन एक्सटर्नल के लिए ये इंपॉर्टेंट पोर्शन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से क्वेश्चन अगर आएगा तो ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस से ही क्वेश्चन आएगा, यही कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट है। उसका जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कैसे बता सकते हैं? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, अभी कोई इन्फॉर्मेशन। खैर सुनिए, तो कैसे लिखेंगे? जोहरे विंडो, सबसे पहला पॉइंटर हु प्रोपाउंडेड दैट। दूसरा टेक्निक, किस चीज का टेक्निक है? सेल्फ अवेयरनेस को इंप्रूव करने का टेक्निक है। ये हेल्प करता है रिलेशनशिप समझने में, किसके किसके बीच, आपका और दूसरे के साथ रिलेशनशिप, ठीक है। 2 पॉइंटर्स हो गया। किस चीज के लिए ये यूजफुल टूल है? कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए यूजफुल, ठीक है। इसके अलावा आप लिखेंगे, यहाँ देखिए, जोहरे विंडो मॉडल इज बेस्ड अपॉन 2 थिंग्स, to acquire the trust of others by revealing the information to them and by learning about yourself through feedback by others. Revealing अपने मतलब एक्सप्रेस करना, अपने बारे में बताना, ठीक है। सीक्रेट रिवील हो गया, मतलब सीक्रेट आप बता दिए, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि आप कैसे, आपके ऊपर कोई भरोसा कैसे करेगा? बाय रिवीलिंग योर इन्फॉर्मेशन। आप जब तक रिवील करेंगे नहीं तो ट्रस्ट भी लोग आप पे करेंगे नहीं। सस्पेंस ही होगा ना कि बच्चा कैसा है, बच्चा के ये आदमी कैसा है, पता ही नहीं है, कैसे हम ट्रस्ट कर सकते हैं? तो आप अपने बारे में जितना एक्सप्रेस करेंगे उतना सब लोग आपके बारे में जानेगा और ट्रस्ट करेगा। तो यही 2 चीज पे ये बेस्ड है। और उसके बाद ये बनाना है आपको, ये डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है। हाँ, डायग्राम सिंपल है, हॉरिजॉन्टल, और ये सिंपल है ना, ये बना लेंगे। और मार्क्स इससे ऐसा बना, अगर नहीं बनाएंगे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मार्क्स उसी हिसाब से मिलेगा। डायग्राम एक्सटर्नल की ही मैं बात कर रही हूँ, हाँ वही तो बोल रहे, इजी है। और फिर ये चारों क्वाड्रेंट। एक्सक्यूज मी मैम, मैम गया क्लास लीव कर रहे हैं, यहाँ पुलिस का केस हो गया इसलिए। 1 मिनट।